सामीन, ख़बरों के वक्फे के बाद दोबारा से शो का आगाज़ करते हैं। सामीन, आप जानते हैं कि हम हर जुमे को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हॉट FM 105 के स्टूडियो से लाइव हम हेल्थ फॉर एवरीवन पेश करते हैं। सामीन, हम जेनिक्स की जानिब से आज का हमारा ये शो पेश किया जा रहा है। हम अल्जाइमर के ऊपर हमने लास्ट 4 शोज़ के अंदर भी बात की। डेमेंशिया की एक किस्म है जिस पे डिटेल में बहुत सब मुख्तलिफ डॉक्टर ने बताया कि ये एक ऐसी बीमारी है जो याददाश्त और दिमागी सलाहियतों को आहिस्ता आहिस्ता मुतासर कर सकती है। इसमें क्या होता है, किस तरह हम इसका ट्रीटमेंट है, इस पर हम दोबारा से एक दफ़ा बात करेंगे। और जब हम कुछ फिगर्स की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि तकरीबन पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो 55 मिलियन लोग 2023 तक की फ़िगर हैं कि इसमें मुब्तला हैं, और हर साल तकरीबन 10 मिलियन केसेस का इजाफा इसमें देखा जा रहा है। क्या वजूहात हैं, इस पर भी बात करेंगे। सामीन, आज इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर समर अब्बास जाफरी मौजूद हैं। ही इज़ एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी, आई एम फाइन। डॉक्टर समर, आज बहुत एक अहम टॉपिक है, हम अल्जाइमर के ऊपर बात करेंगे। मैं चाहूँगी कि आप समझते हैं कि हम अल्जाइमर से पहले डिमेंशिया का थोड़ा सा जिक्र करें, तो मैं चाहूँगी इस पर कुछ डिटेल बताइए हमारे साथ। अच्छा, देखिए, हाँ, चूँकि आपको पता है कि अल्जाइमर्स वीक समझ लें, अल्जाइमर्स मंथ समझ लें, तो जैसे आपने पूछा कि अल्जाइमर्स क्या है, लेकिन उससे पहले डिमेंशिया आपको पता होना चाहिए। डिमेंशिया की लेमन अगर मैं बहुत आसान ज़बान में बताऊं कि डिमेंशिया क्या है, तो आप ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मतलब ये कि आपको भूलने की बीमारी होती है, और आजकल की पिछले महीने की, 2 महीने, 3 महीने की आप चीज़ों को भूल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उनसे बात करें कंपैरेटिवली, या 1 साल पहले की कंपैरेटिवली, बचपन की बातें उनको याद रहेंगी, जो उनका पुराना पास्ट होगा वो याद रहेगा। तो डिमेंशिया की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिसमें ग़िज़ा से लेकर बीमारियों तक चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो जो अल्जाइमर्स है वो डिमेंशिया की एक वजह है। तो जब हम बात करें अल्जाइमर्स की, तो डिमेंशिया की एक वजह अल्जाइमर्स है। तो यही रीज़न है कि डिमेंशिया के बहुत सारे रीज़न, जैसे डाइट भी है और ये सारी चीज़ें। तो बट अल्जाइमर्स इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट, यानी जो सबसे आम वजह है डिमेंशिया की, वो अल्जाइमर्स है। सही। तो डॉक्टर, इसके क्या अल्जाइमर की क्या मेजर सिम्टम्स हैं जो मरीज़ को पता होते हैं या नहीं भी पता होते? जस्ट बिकॉज जो उसके साथ हो रहा है उसको तो नहीं पता चलता, तो आसपास जो घर वाले होते हैं उनके लिए बड़ा अहम होता है कि वो इन चीज़ को गौर करें। अच्छा, देखिए, जोक्स अपार्ट, होता ही है कि कोई लोग, हम कॉलीग्स बैठे हुए होते हैं, आप कहते हैं हमें भूलने की, हमें अल्जाइमर्स तो नहीं होगा, तो ये एक होता है ऐसा, बट भूल जाती हूँ। यस, हर भूलने की बीमारी इज़ नॉट अल्जाइमर्स, और हर भूलने की बीमारी इज़ नॉट डिमेंशिया, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, यू डोंट नो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बड़ा फैंसी सा नाम है, अल्जाइमर्स है क्या। देखिए, अल्जाइमर्स एक जर्मन साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, और 1906 में उसने ये चीज़ पहली बार वर्ड इन्वेंट किया था। अल्जाइमर्स डिमेंशिया, अगेन अगर इंग्लिश में कहें तो इट्स न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, या मेडिकल टर्म है, यानी आप सिंपल ज़बान में दिमाग के सेल्स कम होते हैं एज के साथ। तो जो आपकी मेमोरी सेल्स आप समझ लें वो कमज़ोर हो रहे होते हैं, और वो एक रीज़न होता है ये अल्जाइमर्स को कहने का। तो अल्जाइमर्स में सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे आपने पूछा, अल्जाइमर्स के डिपेंड करता है किस एज ग्रुप में है। बहुत मामूली चीज़ के भूलने से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। मसलन आप एक नॉर्मल रूटीन रूट पे जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, आप वो रूट भूल जाएं। आप अपनी रेगुलर चीज़, रिंग्स हैं, वॉच है, घड़ी है, चश्मा है, जहाँ भी आप रखते हैं वो भूलना शुरू कर दें। आपको नाम भूलने लग जाए। बहुत एडवांस में तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है। तो खाली भूलना नहीं है, भूलने के साथ साथ आपकी बॉडी के मेजर्स जो आपके होते हैं उनको भी हम उसमें एवैल्यूएशन के लिए करते हैं। तो खाली आप ये नहीं कि आप नाम भूल गए या आप जगह भूल गए, उसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बता दी कि क्या, क्योंकि पांच दफ़ा ये होता है कि अच्छा आपने तो इधर जाना था, मलिर जाना था, आप चले गए गुलशन, तो लेकिन यस, आपको ये जगह की लोकेशन, आपको फैमिली मेम्बर्स के नाम, आपकी लैंग्वेज का इशू, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिम्टम्स होते हैं, अलामात होती हैं डिमेंशिया अल्जाइमर्स को कहने के लिए।
बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब क्या आप समझते हैं कि ज़ाहिर है हमारे घर में हर किसी के घर में कोई ना कोई बूढ़े लोग मौजूद होते हैं, तो हम ये भी कभी-कभी कह देते हैं कि नहीं बुढ़ापे में तो इतना भूल जाता है इंसान, तो फिर इंसान उसको इग्नोर कर देता है। तो क्या ऐसी परसेंटेज आप देखते हैं पाकिस्तान में कि इस एज में आके इस अल्ज़ाइमर को जो इनिशियल स्टेज पे हम पकड़ सकते हैं, उसको इग्नोर कर दिया जाता है और लोग बहुत ज़्यादा फिर एक्सट्रीम उस पे आते हैं आपके पास? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि परसेंटेज में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको मैं एक ज़रा सिंपल सा सिनारियो जो कॉमन हम लोग देखते हैं, बुज़ुर्ग लोग अगर अस्पताल में आते हैं किसी भी वजह से, लोग बेहोशी के आलम में आ रहे होते हैं और लोग समझ रहे होते हैं इनको कहीं फालिज तो नहीं हुआ, एक्चुअल में वो इन्फेक्शन होता है और अंडरलाइंग वो डिमेंशिया होता है, अंडरलाइंग डिमेंशिया। अब डिमेंशिया की क्या वजह है, वो अल्जाइमर्स है नहीं, वो तो एवेल्यूएशन डॉक्टर ने करनी है। लेकिन हर घर में बुजुर्ग हैं, भूलने की बीमारी है, तो आप अपने डॉक्टर से एवेल्यूएट कराएं कि अगर ये डिमेंशिया है तो क्या रीज़न है डिमेंशिया का, ये अल्जाइमर्स है या नहीं है, या सिर्फ ग़िज़ा की कमी है, या अंडरलाइन कोई इन्फेक्शन है, या अंडरलाइन कोई नमकियात का डिसबैलेंस है, या अंडरलाइन कोई दिमाग का और कोई प्रॉब्लम है। तो आपने घर वाले कोई भी असेस नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस कि वो डॉक्टर हो, तो आपको डॉक्टर से एवेल्यूएशन करानी होगी कि इनको ये हो क्या रहा है, इज़ इट अल्जाइमर्स और इज़ इट समथिंग एल्स, या डिमेंशिया का कोई और रीज़न तो नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, इसके बाद वापस आते हैं। सामीन इस शो के इस घंटे में आपकी कॉल्स भी हम लेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर, और इस वक्त आप हमें फेसबुक पेज पे लाइव देख रहे हैं www.fe.com/hotfm105 पे। स्टे ट्यून्ड विद अस। सामीन अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन हमारा आज का शो जेनेक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है और आज हम अल्जाइमर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। और सामीन हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर समर अब्बास मौजूद है। ही इज़ एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल्स। और हम बात कर रहे थे शो से पहले कि अल्जाइमर क्या है, डिमेंशिया की एक किस्म है जिसपे क्या होता है। डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में सिम्टम्स हमसे डिस्कस किए। अच्छा डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी इसके क्या मेन कॉजेज़ क्या है, वजूहात क्या है, ये लोगों को क्या बुढ़ापे में हर एक शख्स को ये होना होता है, हर शख्स को होगा जो एक बुढ़ापे की स्टेज पे जाएगा 60 के बाद या जो भी उसकी एज है, तो या फिर कोई वजूहात होंगी, कुछ लोगों को ही होगा? अच्छा देखिए, बहुत अच्छा सवाल अगेन मैं कहूँगा पूछा, क्योंकि आपको वजह पता होनी चाहिए। उम्र एक वजह है बिल्कुल, बट इसका मतलब ये नहीं है कम उम्र के लोगों को नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे हैं जो कम उम्र में भी अल्जाइमर्स होते हैं, मसलन जिनको सर की चोट लगी हो। बिल्कुल। फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को अल्जाइमर्स है, देयर इज अ हाई चांस कि आपको भी 60 प्लस हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि एज इज़ अ रिस्क फैक्टर, एज इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ अल्जाइमर्स, दूसरा आपकी फैमिली हिस्ट्री, तीसरा आपको सर की चोट किसी भी वजह से, लेट्स से आप हेड इंजरी किसी भी वजह से, या कोई स्पोर्ट्स आप ऐसा खेलते हैं जिसमें एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हेड इंजरी किसी भी फॉर्म में। फिर फीमेल्स आर मोर प्रोन एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है। अच्छा, अल्जाइमर्स डिमेंशिया अगर कहते हैं कि किसी का लंबे अरसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहे, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है अल्जाइमर्स का। कहते हैं कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन दिमाग का किसी भी किस्म का बचपन में हुआ या बाद में हुआ, तो वो भी अल्जाइमर्स करा सकता है। और कुछ और कंडीशंस होती हैं जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें जिस्म के खलिया आपके जिस्म के खिलाफ काम करते हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है अल्जाइमर्स का। सो द कॉमनेस्ट इज अगेन एज, फैमिली हिस्ट्री एंड हेड ट्रॉमा। ओके, हेड ट्रॉमा, सही। तो अगर घर वालों को कैसे पता चले कि भाई अब ये अल्जाइमर का कौन सा ऐसा वक्त है सही जिसमें हमें डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि डॉक्टर के पास लोग आते हैं जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बुज़ुर्ग लोगों में आपको सिम्टम्स बड़े मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन यस ऑब्वियस हो कि अगर वो ऑल्टर्ड बिहेवियर, जो नॉर्मल रूटीन से हट के उल्टी सीधी बातें करें, बेहोश ज़्यादा रहें, सो ज़्यादा रहे हों, या बहुत अग्रेसिव हों, रेस्टलेस हो जाएं, तो आपको अगर ज़रा सा भी रूटीन से हट के उनका बिहेवियर ऑल्टर लगे, चेंज लगे,
तो आपको आना, या आपने देखा कि वो बार बार कह रहे हैं कि यार मैंने तो इधर रखी थी, कहाँ गई चीज़, भूल गए, वॉशरूम जाना है कहीं और चले गए, तो आपको लग रहा है कि वो भूल रहे हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से एवैल्यूएशन करा लें। अब वो डिमेंशिया है, वो अल्जाइमर्स है, या कोई और रीज़न है, तो वो डॉक्टर के पास जाके आपको असेसमेंट करानी होगी। बिल्कुल। अच्छा, क्या डिप्रेशन और एनजाइटी ये भी ज़ाहिर है हर किसी को बहुत ज़्यादा है, तो आप ये समझते हैं कि ये भी वन ऑफ द सिम्टम होता है कि इसमें अल्जाइमर जब एज में होना शुरू हो जाए तो ये भी होता है? बिल्कुल आपने सही कहा, जब अल्जाइमर्स होता है तो डिप्रेशन भी होता है लोगों को, और एंजाइटी से ज़्यादा डिप्रेशन इज़ मोर कॉमन इन अल्जाइमर्स। और डेफिनेटली डिप्रेशन होगा तो वो लो मूड होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, दिल नहीं करेगा किसी चीज़ पे, तो वो यस, डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ अल्जाइमर्स। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आपके पास मरीज़ को पे घर वाले ही ज़ाहिर है लाएंगे, क्योंकि वो मरीज़ को ख़ुद तो पता नहीं चलेगा कि उसको डॉक्टर के पास आना है। तो क्या ऐसी मेजर चीज़ें जो घर वालों को पता होनी चाहिए, आप लोग क्या हिस्ट्री ली जाती है, किस तरह डायग्नोज किया जाता है, कोई टेस्ट होते हैं या स्कोरिंग कार्ड्स होते हैं कोई? अच्छा देखें, अगर हम बात करें तो जब भी हम डिमेंशिया, तो मैं बार बार डिमेंशिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिमेंशिया की किस्म है अल्जाइमर्स। बिल्कुल। डिमेंशिया का स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसको मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कहते हैं। उसमें 30 स्कोर होता है टोटल, और उसके एवैल्यूएशन में फिर डॉक्टर एवैल्यूएट करता है कि कितना स्कोर है, कब हम कहते हैं माइल्ड डिमेंशिया है, कब कहते हैं मॉडरेट डिमेंशिया है, कब कहते हैं सिवियर डिमेंशिया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम डिमेंशिया को जब भी आप डॉक्टर के पास आएंगे तो वो एक स्कोरिंग सिस्टम करते हैं। अच्छा, डायग्नोज करने का हमेशा हर बीमारी का तरीका है कि हिस्ट्री लेनी, जैसे मैंने कहा कि एज क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, कोई पहले कोई ऐसी चीज़ हुई, फिजिकल एग्जामिनेशन है, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं डिमेंशिया को, जो जो वजूहात हो सकती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम सीटी स्कैन करा लें या एमआरआई करा लें, वो इसलिए कराते हैं कि कोई और रीज़न तो नहीं है डिमेंशिया का, मसलन कोई स्ट्रोक तो नहीं है, कोई दिमाग में रसोली तो नहीं है। हम नमकियात का टेस्ट कराते हैं देखने के लिए नमकियात का डिसबैलेंस तो नहीं है, क्योंकि सोडियम की कमी से भी ये इस तरह ऑल्टर्ड बिहेवियर शो करते हैं। हमें ये देखना होता है कि B12 की कमी तो नहीं है, आयरन की कमी तो नहीं है, थायराइड का मसला तो नहीं, और बहुत सारे रीजंस होते हैं, कोई इन्फेक्शन तो लेके नहीं चल रहे जुड़े में। तो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, सारी चीज़ें। अल्जाइमर्स नॉर्मली इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, बट येस आपको चेंजेस दिमाग में एमआरआई में कुछ मिलती हैं जो सपोर्ट करती हैं, बट एक्चुअल में एमआरआई, सीटी स्कैन या कोई और टेस्ट कराया जाता है इसलिए कि कोई और रीज़न तो नहीं है डिमेंशिया का। तो ये चीज़ इस तरह सही। अच्छा, एक सवाल इधर है कि एक कॉल पहले ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी, आपको और डॉक्टर साहब को जुम्मा मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, थोड़ा से डिफरेंट सवाल है माजरत के साथ, क्योंकि मैं परेशान था तो मेरी जहन में अंबर बाजी का नाम आ रहा था और कोई नहीं, तो जी मैंने जी, बताएं बताएं। मुझे डॉक्टर साहब ने जो है ना, मेरी वाइफ को चिकनगुनिया हो गया, उन्होंने विटामिन डी और कैल्शियम का टेस्ट दिखा है, तो आप मुझे ऐसी जगह या आइडिया दे सकते हैं जहाँ पर वो सस्ता हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हो, तो मेरी रेंज से बाहर है। आप अगर कोई ऐसी जगह हो तो आप प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दें। और विटामिन डी और कैल्शियम का टेस्ट या चिकनगुनिया में लाजिम है, ये भी बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो विटामिन डी और कैल्शियम का टेस्ट कराने से बेहतर है आप विटामिन डी कैल्शियम ले लें। सही बात। विटामिन डी के लिए हफ्ते में 1 कैप्सूल हर हफ्ते ले लें, लेकिन इसका टेस्ट चिकनगुनिया के लिए लाजिम नहीं है। अगर दर्द है तो डेफिनेटली विटामिन डी की कमी भी चिकनगुनिया की वजह हो सकती है, लेकिन सॉरी, चिकनगुनिया की वजह नहीं, विटामिन डी अगर कम है तो वो दर्द की वजह हो सकती है। लेकिन चिकनगुनिया अगेन इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, तो उसको अपना टाइम लेना होता है और आप डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो दर्द की गोलियां दें। इसके लिए टेस्ट लाजिम नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक इन्होंने सुन लिया होगा, तो 2 मिनट शायद डिले मैसेज जाता है मोबाइल से बंद करके, तो आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं। आई थिंक इट्स बेटर कि जो पैसे वो उस पर खर्च करें, वो दवाई खरीदते हैं उस पर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसके अंदर अल्जाइमर के अंदर अमवात की शरह कितनी है? अच्छा, अगर हम बात करें कि इट्सेल्फ अल्जाइमर्स पेचीदगी की वजह से पेशेंट की डेथ होती है, ज़्यादातर देखा जाता है। देखिए, मैं परसेंटेजेस हमेशा कभी भी कोट नहीं करता, लेकिन अगर अल्जाइमर वाला पेशेंट अस्पताल में दाखिल हो रहा है तो यकीनन कोई ना कोई इन्फेक्शन के साथ हो रहा है, यानी नमूनिया है,
या यूरिन इन्फेक्शन है और कमर पे प्रेशर सोर्स पड़ गए क्योंकि मुसलसल बेड पे चलना नहीं पा रहे, तो वजूहात जो हैं वो ये होती हैं. परसेंटेज आई कांट टेल एग्जैक्टली कि सही है, कितने में. यानी जब बहुत एक्सट्रीम पे चले जाएं, पेचीदगियाँ ज़्यादा होना चले जाए तब, तो तब हो yes, सकता है. yes, बिल्कुल. अच्छा, एक सवाल है. आफ्ताब मलिक कहते हैं कि सर के बल कोई गिर जाए तो फ़ौरन नहीं सोना चाहिए, और इस बारे में बताएं कि जिससे चोट बच्चे हेड से गिर जाते हैं. अच्छा देखिए, डेफिनेटली ये न्यूरोसर्जन्स आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे, लेकिन नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब भी सर के बल गिर जाए तो उनको सुलाने ना दें. सोने का मतलब है कि अगर आप सुला रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये डेफिनेट नींद में या चोट की वजह से, तो उनको अलर्ट जगा के रखें ताकि आपको ये पता हो कि दिमाग एक्टिव काम कर रहा है, ताकि आप असेस कर सकें कि ये चीज़ें हों. बिल्कुल. बिल्कुल डॉक्टर साहब. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक वजूहात भी बताई, हमने डायग्नोस भी करी, इसमें कोई स्कैन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है किसी किस्म की? जैसे मैंने बताया ना कि एमआरआई या सीटी स्कैन हम कराते हैं, और वो इसलिए कराया जाता है कि एक तो हमें ये पता चले कि अल्जाइमर्स के साथ कोई और चीज़ की कोई और वजह तो नहीं है. लेट्स से पहले कभी कोई फालिज तो नहीं हुआ, दिमाग में रसोली तो नहीं है, कोई दिमाग का इन्फेक्शन तो नहीं है, तो कहीं खून तो नहीं जमा हुआ दिमाग में. तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और अल्जाइमर्स के कुछ फीचर्स होते हैं जो स्कैन्स में आपको सपोर्टिव मिलते हैं. बट अगर 100% डायग्नोस्टिक कहें तो क्लिनिकल एज वेल एज सपोर्टिव अलॉन्ग विद द हिस्ट्री. बिल्कुल. ओके. क्या अल्जाइमर की भी स्टेजेस होती हैं? यस, अल्जाइमर्स अगेन देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्जाइमर्स जो हम कहते हैं कि कम उम्र में होता है, 60 से कम में और 60 से ऊपर में, और उसमें भी 3 मेन स्टेजेस होती हैं जिसको हम माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर. तो माइल्ड में तो यही होगा कि आपसे बोलने लग जाएंगे, मॉडरेट में ये है कि आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम होंगी, तो सिवियर. तो जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली यू आर अनेबल टू रिकॉल, और आप रूट्स भूल जाएंगे, आप लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होंगी, आपको डिफिकल्टी इन स्पीकिंग होगी, एंड यू विल नॉट रिमेंबर द फैमिली मेंबर्स नेम एज वेल. दैट हैपेंस इन सिवियर डिमेंशिया. और पुरानी चीज़ याद रहती है इसमें ना? बहुत सिवियर, ये जी पुरानी बचपन की शायद याद रहे. अच्छा, बचपन की. अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे ये कुछ सवालात इसमें ना चिकनगुनिया के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. आई नो इसके केसेस बहुत ज़्यादा फैले हुए. मैं ब्रेक से पहले 1 मिनट इस पर सिर्फ बात से इतना करना चाहूँगी. इस पर इनका सवाल है कि ये इससे बीमारी, ये लगने वाली बीमारी तो नहीं है, और क्या ये मच्छर के काटने से होती है? अच्छा, बिल्कुल सही कहा. ये लगने से किसी को नहीं होती, ये मच्छर के काटने से होती है. जिस तरह डेंगू मलेरिया होता है, होता ये है कि अगर आपको है और घर में आपको मच्छर ने काटा है और वो किसी और को काट ले, तो ये इस तरह, तो इट्स अ वेक्टर जो है इनका मस्कीटो है. तो इट्स मस्कीटो बेस्ड वेक्टर है जो कि ट्रांसमिट करता है. किसी के साथ बैठने से, किसी के साथ लेटने से, किसी के साथ काम करने से नहीं लगता. ओके. एक कॉल लेते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम अंबर साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. खैरियत से? सोहेल हाशमी अर्ज कर रहा हूँ नाथ कराची से. जी सोहेल साहब. मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत तफसील से बता रहे हैं, और हर बीमारी के लिए इलाज है जो भी है. मैं ये कहता हूँ आम पब्लिक के लिए, अवेयरनेस के लिए डॉक्टर हजरात कोशिश करें, और उनको ये मशवरा भी है कि ज़्यादा आम जगहों पे ऐसी कैंपेन या ऐसी कैंप करें, क्योंकि हर मरीज़ के लिए डॉक्टर तक पहुँचना ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो इस वजह से नहीं पहुंच पाता किसी भी वजूहात की वजह से. तो एक कैंपेन पे अगर ज्यादा तवज्जो देंगे तो मेरा ख्याल है इन बीमारियों के बारे में पब्लिक अवेयरनेस होगी. अभी जो हम बात करें ये भी एक कैंपेन है जेनेक्स फार्मा की जानिब से, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो जिसकी रीच सब तक है. तो ये कैंपेन ही रन की जा रही है जिसमें डॉक्टर मौजूद हैं और आपको बताया जा रहा है. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आगाही का. ये सफ़र हॉट FM 105 के स्टूडियो से आप सेहत के बारे में ये शो हर जुम्मे को सुनते हैं, और यही कैंपेन्स ही होती हैं जिसके आवाज़ के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं. आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर समर अब्बास जाफरी मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल. स्टे ट्यून विद अस. सामीन, अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं लाइव हॉट FM 105 के स्टूडियो से, और मेरा और आपका साथ 12 बजे तक रहेगा. डॉक्टर समर अब्बास जाफरी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. ही इज़ एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल. अल्जाइमर के ऊपर बात कर रहे हैं. डॉक्टर साहब ने हमें डायग्नोस कैसे तरीका क्या है, स्टेजेस के बारे में भी हमने बात की. अब मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आप हमें बताइए कि मरीज़ को पता चल चुका है, हमें घर वालों को भी कि अब डायमेंशिया है, उनका ख्याल कैसे रखना है. ये बड़ा एक अहम है, क्योंकि आई नो कि हर कोई बहुत मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में. शायद माँ बाप तो बचपन में बच्चों का बहुत ख्याल रख पाते हैं, लेकिन
जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कुछ हद तक रख पाते हैं, फिर मसरूफियत भी रहती है उनकी। तो मैं चाहूँगी कि उस पर कुछ डिटेल बताइएगा। वेरी ट्रू। देखें, जो आपको ख्याल रखना है डिमेंशिया के पेशेंट्स में या अल्जाइमर्स के पेशेंट में, तो जब भी हम बेसिक रूल है कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को सोशली एक्टिव रखें, अपने आप को मसरूफ़ रखें। हम कहते हैं कि कोई काम करें, कहीं ऐसी एक्टिविटी में इंगेज हों जहां लोग आपके साथ हों। जिस तरह हमारे पास हमने फैसिलिटी रखी हुई है लियाकत नेशनल में, सीनियर सिटीज़न यूनिट में, कि लोग जो है हमारे पास इंगेज होते हैं। तो अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, घर पे बैठेंगे, तो आपके डेफिनेटली आपके जहन में और बहुत से ख्यालात आते हैं। तो अब आप लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो ये एक चीज़ बेहतर है। अच्छा, जिनको रिस्क ऑफ फॉल है, आपने फॉल से बचाना है, वो एक अलग टॉपिक है। इंजरीज से बचाना है, जब इंजरी से, चोटों से, ट्रॉमा से बचाएंगे, तो ये एक तरीके से ख्याल है। फॉर एग्जांपल इसका इस तरह ले लें, घर में कोई वेट फ्लोर ना हो, आपकी फ्लोरिंग ऐसी हो कि स्लिपरी ना हो, वॉशरूम में रेलिंग्स लगी हुई हों, आपके पॉट की चेयर यानी कमोड की चेयर ऐसी हो कि भाई वो बैठ के उठ जाएं, एकदम से ना बैठें तो उठने में मुश्किल हो। तो ये बहुत सारे मेजर्स हैं। कहीं कोई रास्ते में चलते हुए कोई छोटी मोटी चीज़ ना पड़ी हो जिससे गिरने का ख़तरा हो। इसी तरह कहते हैं कि हम चर्बी वाले खाने, लो फैट डाइट हम कोशिश करके अवॉइड करते हैं, बटर ना लें, बीपी का कंट्रोल, नमक का इस्तेमाल जो नॉर्मल जायके के लिए होता है वो लें। तो ये अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स लें। एंटीऑक्सीडेंट्स में जिस तरह हम कहते हैं विटामिन ई लें, विटामिन सी लें। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का लेना और इन सब चीज़ों का आपको, ये एक एहतियाती तदाबीर हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जिससे आप अपने बुज़ुर्गों को डिमेंशिया के होने से बचा सकते हैं। जो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू नीड टू इंगेज देम इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। ऐसी कोई एक्टिविटी रखें ताकि वो, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ग्रुप है, दोस्तों में चले जाएं। जिस तरह हमारे पास एक केयर सेंटर है, जो हम वहाँ पे लोग आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, और उनके दोस्त, यस, सीनियर सिटीज़न प्राइमरी केयर यूनिट में हमारा है, तो वो लोग बैठते हैं और आपस में एक दूसरा इंटरेक्ट करते हैं, तो दोस्त बन गए सारे। तो दे ऑल आर 65 प्लस एंड दे आर कमिंग, इंगेजिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। गेम्स भी हैं, हम कहीं बाहर भी लेके जाते हैं उनको, हम घुमाते भी हैं, हम उनकी वहाँ पे लंच का या कोई एक्टिविटी, कभी कभी हम कंपटीशन प्रोग्राम्स रख देते हैं उनके लिए, गेमिंग्स हैं, स्पोर्ट्स है, तो ये सारी चीज़ें उनके बुज़ुर्गों के लिए हम करते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप डिमेंशिया को डिले कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखिए, कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं कि इसको रोक दे और ख़त्म कर दे। एज तो बढ़ती है, एजिंग तो प्रोसेस अपनी जगह पे है, बट यस, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ इनकी बेहतर हो जाएगी। मैडम कैसी हैं आप? इकबाल दादी जी बोलो। जी इकबाल साहब। दूसरा प्रोग्राम आपका लाइव नहीं था, मैं बहुत तलाश किया। हाँ नहीं, पिछला सिर्फ फ़ोन कॉल पे था। जी, आप कोई सवाल करेंगे? कोई भी नहीं उठाए थे। कभी ऐसा हो तो कभी मैसेज में किस तरह कर सकता हूँ? अभी आप अल्जाइमर के बारे में कोई सवाल करना चाहेंगे? जी डॉक्टर समर है हमारे साथ। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? सर आपकी आवाज़ तो बिल्कुल ले ली। मेरा इतने यंग डॉक्टर है, माशाल्लाह, अल्लाह आपको कुछ पैसे। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि डिस्पाइट मेमोरी लॉस, ठीक है, ज़ाहिर है एक बहुत एक्सट्रीम पे जाके एक मेमोरी लॉस होती है, तो इसके बावजूद भी उनकी जो जैसे डेली की रूटीन होती है, क्या उनको शौक़ होता है इस बात का कि वो किताब भी पढ़ें और मुख्तलिफ बोर्ड गेम्स खेलें, या जैसे स्टोरीज़ सुनाने का भी होता है कि बूढ़े लोगों का आपने देखा होगा एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी पुरानी कहानियाँ भी सुनाते हैं, तो डिस्पाइट मेमोरी लॉस के वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। और देखिए, हम चाहते हैं कि जितना हो गया हम मज़ीद डैमेज से बचाएं। डिमेंशिया की और अल्जाइमर्स की मैंने बताया ना स्टेजेस हैं, तो जिस स्टेज पे भी आते हैं, हर स्टेज पे इंटरवेंशन की जाती है और उस इंटरवेंशन को मज़ीद डिले होने से बचाया जा सकता है। कभी कभी बहुत एडवांस होता है, पेशेंट को पेचीदगियाँ बहुत होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन माइल्ड है तो उसको डिले कर दें, मॉडरेट तक। तो हमारे पास डिफरेंट बुक्स के तरीके हैं, स्पोर्ट्स है जिस तरह हम कर रहे हैं, वोकेशनल स्पीकर आके बात करें, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उसमें एक बंदे का रोल नहीं है,
पूरा मुआशरे का रोल है, सही बात। फैमिली का रोल है, इसमें आपके न्यूट्रिशनिस्ट का रोल है, इसमें आपके साइकोलॉजिस्ट का रोल है, इसमें आपके फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है, इसमें आपके डॉक्टर का रोल है। तो इसमें जो अमला इन्वॉल्व है उनकी केयर में नर्सिंग का इन्वॉल्व, तो बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सेंटर नहीं है हमारे पास। हमने जिस तरह हमारे मेडिकल डायरेक्टर ने, हमारे लोगों ने जो लियाकत नाशल में मेडिकल इनिशिएटिव लिया जीरियाट्रिक केयर पे, तो हम उस चीज़ को कोशिश करके एनहांस करें। और अब हमारा काफ़ी बिजी हो गया, बिजी इन द सेंस कि हमने एक लिमिटेड नंबर रखा है, हम उससे ऊपर नहीं बढ़ा रहे ताकि सबको एक्टिविटी का मौका मिले। तो कोई ऐसी अल्जाइमर सोसाइटी नहीं बनाई, ऐसी कोई पाकिस्तान में नहीं है, नहीं ऐसी पाकिस्तान बाहर इस तरह यस होता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके, तो इसमें जब हम अल्जाइमर की बात करते हैं तो एक्सट्रीम में सवालात इससे हैं कि क्या हेयरिंग और आई साइट का भी प्रॉब्लम हो सकता है? अच्छा देखिए, अगर हम बात करते हैं अल्जाइमर ज़्यादातर बुज़ुर्गों की बीमारी है। जब बुज़ुर्गों की बीमारी है तो उनमें जो 3-4 कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, आँखों से कम दिखाई देना मोतिये की वजह से, सुनाई कम देना वैक्स की वजह से, कब्ज़ की शिकायत होती है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स होते हैं, पेशाब के प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, तो ये बड़ी कॉमन है। बट स्पेसिफिकली अल्जाइमर्स में ये कम होता है नहीं, एज की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि डॉक्टर साहब ये खा नहीं रहे, ये बड़ा एक कॉमन सा पेट सबको बताना चाहूँगा कि बड़ा सा डॉक्टर साहब ये खा नहीं रहे। सवाल ये है कि डॉक्टर साहब इनको भूख नहीं लगती। देखें, क्या दिमाग इनका सिग्नल दे रहा है भूख लगने का? देखें, होता है ना कि हमें फीड कराना है दवाई के तौर पे, ये भी तो हो सकता है दिमाग सिग्नल ही ना दे रहा हो। अल्जाइमर्स की वजह से, डिमेंशिया की वजह से इनको भूख लग रही है, नहीं लग रही, हो सकता है लग रही हो लेकिन दिमाग सिग्नल नहीं दे रहा, और दे भी रहा है तो आपको खाना है नहीं खाना। तो दिमाग हमारा एक वाइटल ऑर्गन है जो आंखों के पलकने झपकने से लेकर सिग्नल्स मिलते हैं सब कुछ, खाने के निगलने को, बैठने को, सेंसेस को। तो क्या वो दिमाग इतना मुतासिर हो गया सिग्नल ही नहीं दे रहा, तो ये मांग नहीं रहे तो आप दे नहीं रहे, तो यू नीड टू फीड देम अकॉर्डिंगली। ऑफ कोर्स, बिल्कुल आपने सही बात की कि बात तो बिल्कुल सही है। हमारे तो हर एक्शन पे हमारा दिमाग हमें सिग्नल्स देता है, इंस्ट्रक्शंस देगा तो हम करेंगे। कॉल लेते जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, खालिद बात कर रहा हूँ जी। खालिद साहब, ये सवाल मौजूद से हटकर तो है, लेकिन चिकनगुनिया के बारे में ज़रा बता दें कि ये इसका इलाज आम जनरल फिजिशियन कर लेते हैं या कोई ख़ास डॉक्टर होते हैं, और भी कुछ मालूमात दे दें इसके बारे में। बहुत शुक्रिया जी आपका। इस पर हम आखिर के 5 मिनट में बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि लाइफस्टाइल की तब्दीली, ठीक है, जिन लोगों को रिस्क फैक्टर है, ठीक है, आपने कहा ना कि फैमिली हिस्ट्री है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत अरसे तक है, तो आप क्या समझते हैं कि लाइफस्टाइल डिमेंशिया को रोक सकता है? रोक नहीं सकता, डिले कर सकता है। अच्छा, डिले कर सकता है, ओके। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप अल्जाइमर्स की बात करते हैं तो डिले कर सकता है, लेकिन डिमेंशिया कि अगर कोई स्पेसिफिक रिलेटेड चीज़ है कि लेट्स से हम बात करते हैं कि B12 की कमी की वजह से, ग़िज़ा की कमी, तो वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन यस, इन्फेक्शंस ना हो, बट मेजॉरिटी लोगों में डिमेंशिया अगर है तो वो आगे प्रोग्रेस ही करेगा। और हर इन्फेक्शन में अगर डिमेंशिया पहले है तो वो हर इन्फेक्शन के बाद वो डिमेंशिया ख़राब होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एक एग्जाम्पल ले लूँ, 2 साल पहले का एक मरीज़ है, बड़े बुरे स्टेट में दाखिल हुआ, बेहतर होके घर चले गए, 3 साल 2 साल 4 साल के बाद आए, वो कहते हैं पहले भी ये था, पहले बेहतर हो गया, अब क्यों नहीं बेहतर हो रहे। तो ये बताना चाहूँगा कि जो डिमेंशिया होता है ना, वो हर इन्फेक्शन के बाद, लेट्स से अगर डिमेंशिया का स्कोर टोटल नॉर्मल 30 है, उनका पहले 23 था, अब 15 पे आ गया, तो हर डिमेंशिया, हर इन्फेक्शन डिमेंशिया, बेसलाइन डिमेंशिया को मजीद ख़राब करेगा। विद एज वो और उसको ख़राब करेगा। विद एज, यस, एंड विद एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन विल लीड टू, चाहे वो एज 6 महीने में इन्फेक्शन के साथ ना आ जाए तो वो डिमेंशिया पहले से और ज़्यादा ख़राब होगा। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि जो ट्रॉमा या हेड इंजरी या इस एक्सीडेंटल अल्जाइमर्स होते हैं, क्या वो ठीक होने के बाद आपका एक्सीडेंट, आपका ट्रीटमेंट होगा, क्या वो वापस सही हो जाता है? मैडम, एक्सीडेंटल अल्जाइमर्स का मतलब हेड इंजरी, हेड इंजरी इट्स डिफिकल्ट। हेड इंजरी जिस तरह भी होती है, फॉर एग्जांपल दिमाग डैमेज हो गया तो दिमाग तो वैसे ही डैमेज हो गया, या अगर लेट्स से कंकशन इंजरी, यानी सब गिरे हैं, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर है और ये सारी चीज़ें, तो वो अल्जाइमर्स होगा, रिस्क फैक्टर है, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा। लेकिन जितने भी हेड इंजरी के पेशेंट हैं, रसोली के पेशेंट हैं, उनमें तो डेफिनेटली
रोक नहीं सकते और ख़त्म नहीं कर सकते, बट दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर टू डेवलप डिमेंशिया। बिल्कुल। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, लास्ट 15 मिनट्स हैं। चिकनगुनिया पे भी एक दफ़ा बात कर लेंगे। आई नो कि इस वक्त बहुत सिवियर किस्म के केसेस जो है ना वो हॉस्पिटल में रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो साथ साथ डेंगी और मलेरिया के भी केसेस हैं। आखिर के 5 मिनट ज़रूर डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि किसके पास जाना चाहिए, और अगर नहीं जा पा रहे तो क्या ट्रीटमेंट घर पे भी हो सकता है कि नहीं। हमारे साथ ही रहिए। सामीन, अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, आज का शो हमारा जेनिक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है। डॉक्टर समर अब्बास जाफरी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन फ्रॉम लाकत नेशनल हॉस्पिटल। अल्जाइमर पे बात कर रहे हैं। एक सवाल है डॉक्टर समर, क्या हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, पार्किंसंस और पार्किंसन अल्जाइमर की तरफ प्रोसीड करता है? और पार्किंसन की भी भूलने की वही बीमारी, मतलब सिम्टम्स वही होते हैं? अच्छा, पार्किंसंस डिजीज़ बहुत वैलिड है, आपको डिफ़िकल्ट होता है पिक करना, लेकिन पार्किंसंस के कुछ हॉलमार्क फीचर्स हैं जो अल्जाइमर्स में नहीं पिक होते शुरू में। एक, आप बैठे हुए हैं तो वो तस्बीह के दाने की तरह हाथ को, थंब और इंडेक्स फिंगर को हिलाते हैं, जिसको हम पिल रोलिंग ट्रेमर्स कहते हैं। रिजिडिटी, बहुत सख्त हाथ पांव हो जाते हैं। ब्रेडिकाइनेसिया, बहुत स्लो हो जाते हैं। तो पार्किंसंस के ये 3 हॉल, ट्रेमर, पिल रोलिंग ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया। इटसेल्फ पार्किंसन की डिविजन्स आ जाती हैं जिसमें आप, उसमें अल्जाइमर्स हो सकता है। पार्किंसंस प्लस जिसको हम कहते हैं, उसमें आपको एक लिवी बॉडी डिमेंशिया होता है, तो उसमें भूलने की बीमारी होती है, बट पार्किंसंस के साथ अल्जाइमर्स हो सकता है, लेकिन पार्किंसंस सेपरेट, अल्जाइमर्स सेपरेट। पार्किंसंस के हॉलमार्क फीचर्स जो मैंने आपको बताया है वो अल्जाइमर्स में नहीं होते। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आखिर में हम इसको कंप्लीट एक रन डाउन कर लें कि अल्जाइमर क्या है, और इसमें मरीज़, स्पेशली मैं चाहूँगी कि मरीज़ों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, इस पर थोड़ा सा बताइए। अच्छा देखिए, समराइज़ कर दूं, जैसे मैंने कहा कि अल्जाइमर्स न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, और एज के साथ दिमाग के सेल्स आम ज़ुबान में कम होते हैं, और ये ज़्यादातर 60 साल से ऊपर के लोगों को होता है, लेकिन कम उम्र में भी हो सकता है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री, जिनकी एज, और जिनको हेड इंजरी वगैरह हो, और फीमेल सेक्स, अगेन इट्स अ रिस्क फैक्टर। तो ये सारी चीज़ होती हैं। अलामात ये होती हैं कि भूलना, नॉर्मल रूटीन पे जो काम कर रहे हैं उसको भूल जाएं, कोई चीज़ रेगुलर रखते हैं वहाँ पे नहीं हो, और रूट्स भूल जाएं, आपके कपड़े, शर्ट, टाई, पैंट वगैरह जो भी आप हैं तो वो जहाँ रखते हैं वो भूल जाएं, और एक और चीज़ जो आप फैमिली मेम्बर्स के नाम भूल जाएं। ट्रीटमेंट, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, आपको नहीं पता कि अल्जाइमर्स है या नहीं है, बट येस, अगर आप उनमें देख रहे हैं कि पेशेंट में बिहेवियर चेंज है, ऑल्टर्ड हैं, पेशेंट का नॉर्मल रूटीन से हट के बिहेवियर हो रहा है, तो यू नीड टू गो टू डॉक्टर एंड आस्क कि भाई एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ट्रीटमेंट दवाइयाँ हैं जो डिले करेंगी, रोकेंगी नहीं। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सोशली एक्टिव रख के, उनको फिज़िकली एक्टिव रखें, इंगेज करें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। एंटीऑक्सीडेंट्स लें जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई है, जिसमें आप बटर, फैट का इस्तेमाल कम करें, और कोशिश करें इंजरीज से अपने आप को बचाएं। तो एक मिथ है कि अल्जाइमर्स को ख़त्म किया जाए या कंप्लीट रोका जाए। डिले ज़रूर कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे कि एजिंग की प्रोसेस को आप 60 साल के इंसान को 20 साल का नहीं बना सकते। तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट अल्जाइमर्स। बाकी ओपन फॉर क्वेश्चंस। अगर फिर भी किसी ने कोई सवाल पूछना है तो आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। सो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा चिकनगुनिया के बारे में बहुत सवाल आता रहेगा, 5 मिनट आप उस पर देना चाहिए। बहुत हॉट टॉपिक आपने छेड़ा है आज। जिसने भी सवाल किया मौके की उसके हिसाब से सवाल किया। चिकनगुनिया, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट चिकन, इट्स चिकन। तो कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि ये चिकन के खाने से तो नहीं होता। नहीं, इसका चिकन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसकी स्पेलिंग है CHIKUN, चिकनगुनिया। वायरल इन्फेक्शन है
जिस तरह डेंगू वायरल इन्फेक्शन है, जिस तरह दूसरे वायरसेस हैं वायरल इन्फेक्शन है, किसी के साथ बैठने से नहीं लगता, किसी के साथ खाने से नहीं लगता, ये मच्छर से लगता है। और मच्छर अगर किसी को काटे और उसके पास जरासीम हो और अगर वो आपको काटे तो आपको चिकनगुनिया हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कि मच्छर के काटने से सिम्टम्स के शुरू होने तक 6 से 7 दिन, मैक्सिमम 7 दिन, 3 से 7 दिन आप ये कह लें। होता क्या है? बुखार जो कि शुरू के 3 से 4 दिन रहेगा, जिस्म में शदीद किस्म का दर्द, इतना दर्द होता है कि आप रात को बिल्कुल ठीक सोते हैं, अगले दिन कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो उठ ही नहीं पा रहा, मैं उठ ही नहीं पा रही कि मुझे इतना शदीद दर्द है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, दर्द है, दर्द की दवाई दी जाए, बुखार है, बुखार की दवाई दी जाए। रिपोर्टिंग में है कि दर्द इनका महीनों तक रह सकता है अगर आप प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास ना जाएं। किसी ने सवाल पूछा कि भाई जनरल प्रैक्टिशनर, जनरल फिजिशियन के पास जाएं। देखें, एक बात याद रखिएगा, चिकनगुनिया दर्द हड्डियों में होता है तो हड्डी के डॉक्टर के पास भी जा रहे होते हैं, दर्द जोड़ों में हो रहा है तो हड्डियों के भी 2 किस्म के डॉक्टर्स हैं, ऑर्थोपीडिक सर्जन है और रूमेटोलॉजिस्ट है, उनके पास भी जा रहे होते हैं। बेसिकली इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। आप जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएं, जो जीपी हैं, आप बिल्कुल उनके पास जाएं, वो स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट। और वो नहीं होता तो फिर आप फिजिशियन के पास आएँ, जो जनरल फिजिशियन है, वो जीपी इज़ जनरल प्रैक्टिशनर, तो जनरल फिजिशियन के पास जाएं। इन्फेक्शियस डिजीज़ के पास जाएं। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। अगर दर्द सेटल नहीं होता तो हमारे पास दूसरे और तरीके हैं दर्द को कम करने के। तो ट्रीटमेंट इसका कोई ख़ास नहीं है। पानी का इस्तेमाल इज़ द की, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और सेटल हो जाता है। शुरू के 3 से 4 दिन बहुत मुश्किल होता है, दर्द होता है, बुखार होता है, बुखार 3 से 4 दिन उतरने के बाद भी दर्द रहता है। कोई सवाल पूछा गया था कि भाई क्या प्लेटलेट्स इसमें कम होते हैं डेंगू में? डेंगू की तरह बिल्कुल हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन है, कभी भी किसी में भी कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चिकनगुनिया। अगर आपको कोई सवाल और पूछना है तो आई एम हियर टू आंसर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई थिंक हमने काफ़ी डिटेल में इस पर भी बात कर ली। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आखिर में आप बताइए, मैं हमेशा डॉक्टर से ये ज़रूर पूछती हूँ कि ज़ाहिर है लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे भी परसों मनाया जाएगा पूरी दुनिया में, तो आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे आप मेंटेन करते हैं? ज़ाहिर है आप खुद भी डॉक्टर हैं, आप कितने सारे मरीज़ों को हदायत भी देते होंगे, लेकिन ओवरऑल आप अपनी लाइफस्टाइल, बेहतरीन लाइफस्टाइल का कैसे ख्याल करते हैं कि आप सेहतमंद रहें? अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपका वज़न कम हो गया। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, तो कोशिश ये करते हैं कि कार्ब कंटेंट्स कम लिए जाए, जो मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम किया जाए। आप कोशिश करके खाना खाएं तो फ्रीक्वेंट बट स्मॉल मील्स लें। मैं नॉर्मली एक वक्त का खाना गैप करता हूं, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा स्नैक टाइप लेना चाहिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा। कंजम्पशन जो फिजी ड्रिंक्स वगैरह की कंजम्पशन है उसको कम किया जाए। जो वाइट सॉल्ट है, वाइट पाउडर्स हैं, चीनी है, नमक है, इनका इस्तेमाल आप कम करें। और 30 मिनट्स डे वॉक करें। जैसे आपने बताया वर्ल्ड हार्ट डे प्रॉब्ली मनाया जाएगा, तो 30 मिनट्स डे वॉक फॉर 5 days a week इज़ अ रिकमेंडेड वॉक फॉर एवरीवन, अनटिल अनलेस कि अगर किसी दिल के डॉक्टर ने या किसी ने भी आपको कहा कि भाई स्पेसिफिकली आप वॉक ना करें या फॉल करें। सो दैट इज़ अबाउट नॉर्मल लाइफस्टाइल जो कि आपको करना होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप शो पे आके रेडियो की इंपॉर्टेंस पे कुछ कहेंगे? अगेन किसी ने सवाल पूछा था कि अवेयरनेस के तरीके कैसे होते हैं। तो रेडियो, अगेन आप गाड़ी में जा रहे हैं तो मैं तो रेडियो ऑन कर देता हूँ, तो ये एक अवेयरनेस है जो आपको समझ में आ जाती है कि भाई ये चीज़ ऐसी है कि जो कि ईजी है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू, क्योंकि बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता। बहुत से लोग ड्राइव करते हुए रेडियो सुनते हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ कि रेडियो FM आप ड्राइव करते हुए सुनते हैं। तो यस, दिस इज अगेन अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर अवेयरनेस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जेनिक्स फार्मा का भी मैं एक दफ़ा बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि ये आज लास्ट शो था उनका और बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ थी और अल्जाइमर को, डिमेंशिया को हमने बहुत अच्छी तरह जानने की भी कोशिश की। और यकीनन जैसे आपने बहुत दफ़ा इसको रिपीट किया कि हम इसको डिले कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और घर वालों की सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा अहम है। और हम अपना जितना हम अपने जो हमारे घर में मरीज़ हैं उनका ख्याल रखें, उनको कम्फर्ट लेवल दें। आई नो, मुझे पता है कि सम टाइम
आप इरिटेट हो जाते हैं, आप समझते हैं कि आपके पास सहर, आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको सुबह से शाम तक आपको, आपकी वाइफ को, सबको काम पे जाना है, तो कोई केयर टेकर उनके लिए रख दीजिए ताकि वो उनका ख्याल कर सकें, ठीक है, ताकि ना आप इरिटेट होंगे ना वो किसी तकलीफ़ में आएंगे। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए, और जितना लाइफस्टाइल आपका बेहतरीन होगा उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए शोज़ और टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।